नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको घंटी को बजा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आने वाली पीढ़ी, आपका बच्चा जो है जॉब करने से पहले करोड़पति बन सकता है। दोस्तों, सुनने में बड़ा आश्चर्य हुआ होगा, लगा होगा कोई हवा की बात होगी, लेकिन नहीं, मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूफ करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे जो है पूरा डायरेक्शन ही हम लोगों का चेंज हो गया है, जिसके कारण प्रतिदिन जो है वो मरण वाला सिचुएशन हम लोगों के लिए बना हुआ है। दोस्तों, बात करना चाहूँगा कि एक नॉर्मल फैमिली जो 20,000, 25,000, 30,000 रुपया कमाता है, ठीक है, वो भी आज के डेट में देखा देखी जो है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, महंगा से महंगा प्राइवेट स्कूल खोज के, बस से आना जाना सारा कुछ। दोस्तों, आप 25,000, 30,000 रुपया कमाने वाला आदमी का एक बच्चे के पीछे ख़राब से ख़राब स्थिति में मिनिमम 5,000 रुपया का तो महीना खर्चा है। सिर्फ स्कूल फ़ी का मैं बात कर रहा हूँ, और जो बस का खर्चा और ये सारा चीज़ होता है। आप बिल्कुल एग्री होंगे, यदि आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आपको पता है कि 5,000 रुपया तो कुछ भी नहीं है। आज मैं दोस्तों आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, हम जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सच सच बोलिएगा, इनमें से कितने लोग जो है वो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं? आश्चर्य होगा ना। मैं गारंटी दे रहा हूँ 80% लोग जो है वो सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं, और वो भी उस समय के जब इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं था। तब भी आप इस ओहदे पे पहुँचे हैं, यहाँ तक आप पहुँच गए। कैसे पहुँच गए? आज परिवार चला रहे हैं, अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने का सोच रहे हैं, उसी सरकारी स्कूल की बदौलत तो। और आज हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कि मेरा बच्चा यदि सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो मेरा तो नाक जो है यहाँ से कट जाएगा, हम लोग जो है प्राइवेट स्कूल के ओर भागते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक एवरेज एक बच्चा यदि आप 20 साल का पढ़ाई जोड़ोगे, जहाँ से वो ग्रेजुएशन को कंप्लीट करे और आगे प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करे, मैं उतना का ही बात कर रहा हूँ, बेसिक एजुकेशन का बात कर रहा हूँ। 5,000 रुपया महीना के हिसाब से यदि आप पकड़ोगे तो 12 लाख रुपया आपने बेसिक एजुकेशन पे खर्च किया एक बच्चे के पीछे। अब आप सोच लो कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमारा कितना खर्चा होता था पढ़ाई के पीछे। यह दुनिया से ज़्यादा अच्छा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को नहीं पढ़ाना है, संयम बरतिए और देखिए और समझिए। तो उस टाइम तो आप पढ़े। आज के डेट में भी मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूँ, आप आगे पीछे सब जगह पता कर लीजिए। जो IAS IPS, आप गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, IAS IPS जो कंप्लीट करता है 80% तो ज़रूर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े लिखे बच्चे हैं। आज भी जो सरकारी नौकरी को क्रैक करता है 80% लोग निश्चय ही सरकारी स्कूल के बच्चे होंगे। और जीता जागता उदाहरण हम और आप हैं। लेकिन अभी क्या कर दिया हम लोगों ने, सफलता का मायने ही बदल दिया।
प्राइवेट स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ा तो बेइज्जती से मर गया। ठीक है, आज के डेट में बच्चों को इतना पंगु बना दिया हम लोगों ने कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ना तो ठीक है, साथ साथ जो है 10वीं क्लास तक जो है बच्चों को हम लोग हाथ पकड़ के ले जाते हैं स्कूल छोड़ने। जरा अपना दिन याद करिए, जब आप सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, पहला दूसरा क्लास में 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर स्कूल होता था और हम लोग किसी का हाथ पकड़ के 4 लड़के जा रहे हैं चले जाते थे और शाम को वापस लौट के भी घर आ जाते थे। कितना बुलंद हौसला हुआ करता था। और आज इतना कमज़ोर बना दिए हैं कि ग्रिल से बाहर जाता है तो लगता है साला ऐसा ना हो कि बच्चा गुम हो जाए, ऐसा ना हो जाए कोई पकड़ ले उसको। चेंजेज आप देखो। तो ये माहौल जो है वो हम लोगों ने क्रिएट किया है, जिसके कारण हुआ क्या कि प्राइवेट स्कूल जो है वो बिजनेस का एक अड्डा बन गया, कमाई का एक अड्डा बन गया। वो पूरा का पूरा खर्चा जो है वो करते हैं परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो उनका मेन पूंजी हो गया। और डर बना के हम लोगों को जो है वो ये करना पड़ता है। और भरपूर डोनेशन का तो आप बात ही भूल जाइए कि आपको एडमिशन में पर ईयर, और क्या आपको लगता है वो अपने दिल से पूछिए पराये दिल का हाल, तो वो बोलने का ज़रूरत नहीं है। अभी आप कैलकुलेशन देखो, यदि आप 5,000 रुपया महीने का आप खर्चा करते हो तो 5,000 रुपया का यदि आप किसी भी बढ़िया जो है म्यूचुअल फंड में SIP कर देते हो, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो महीने का आप उधर वो 5,000 रुपया डिपॉजिट करते हो, हर एक महीने 5,000 रुपया करके 20 साल बाद यदि 18% के हिसाब से ही मिनिमम एवरेज ग्रोथ में पकड़ के चलूँ तो आपके पास जो है 1,50,00,000 60 लाख 70 लाख रुपया एवरेज निकल के आएगा। तो जब बच्चा आपका ग्रेजुएशन में जाएगा, प्रोफेशनल कोर्स करने जाएगा, तब एक बच्चे के नाम पर 1.5 करोड़ रुपया आपका जो है वो खड़ा है। और दोस्तों एक बात बता देता हूँ, ये चीज़ लगेगा ना, कई जो है अर्थशास्त्री हमारे मित्र, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो है तुरंत कह देंगे कि 20 साल बाद जो है 1.5 करोड़ रुपया तो कुछ नहीं होगा। तो मैं बोल दे रहा हूँ कि 20 साल बाद जब आप रिटायर होंगे ना भाई, तब आपके अकाउंट में तब भी 1.5 करोड़ रुपया नहीं होगा। पूरी जमा पूंजी 1.5 करोड़ नहीं होगी। और यदि दो बच्चा पकड़ लो, मिनिमम 2 बच्चा, तो आपने खर्चा कर दिया होगा 24 लाख रुपया। और यदि इस प्रोसेस से आप चलते तो आपके पास 3 करोड़ रुपया जो है 2 बच्चों के भविष्य के लिए होता। 3 करोड़ रुपया से जो इच्छा करे आप आगे पढ़ाइए, 50 लाख रुपया खर्चा करके पढ़ा दीजिए, 1-1 करोड़ रुपया दोनों के नाम पर रख दीजिए। नहीं, फिर भी नहीं मन मानता है, उसको मन करता है बिजनेस करने का, आपको कोई हेडेक नहीं है, ले भैया तो 50 लाख रुपया लगा के जो है बिजनेस चालू कर, 1 करोड़ रुपया बैकअप में रखा हूँ मैं, कुछ ऊंच नीच होगा तो मैं देख लूँगा। आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए, एक अच्छा सा ट्यूशन पकड़ाइए, कुछ टाइम आप दीजिए, जोरदार रगड़ के तैयारी कराइए। क्या जानता है यार, प्राइवेट स्कूल का बच्चा तूफान बन के आता है वहाँ से, कुछ नहीं, 4 लाइन इंग्लिश का जो है रट्टा तोता बना दिया और ये करने लगा, बस वहीं से दुनिया जो है वो बदल गई। आप उठा के देख लेना, IAS IPS से लेके जितने भी
ये चीज़ें हैं, कितने जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चे जा रहे हैं जहां आप लाखों लाख रुपया जो है लगा देते हो एडमिशन के लिए, 5-5 लाख रुपया डोनेशन चल रहा है। बस वो जो है आपका पूरा का पूरा फोकस जो है वो रिजल्ट पे टिका के रखता है कि आपका इतना परसेंट आ गया, आपके बच्चे का इतना परसेंट आ गया, ये ग्रेड आ गया, ये प्रोजेक्ट करा दिया, वो प्रोजेक्ट करा दिया। आप तो एक ही दिशा में सोचते जा रहे हो, किसी और दिशा में सोच ही नहीं रहे हो। और जब तक सोचोगे तब तक चिड़िया चुग गई खेत। अरे यार, पढ़ के वहाँ से भी पढ़ के एक बच्चा 1.5 करोड़ रुपया कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इस प्रोसेस से आपने उसका लाइफ ही सिक्योर कर दिया, प्लस आपने अपनी ज़िंदगी बचा ली। नहीं तो जब तक आप रिटायर होते हैं जीवन कट जाता है बच्चा को पढ़ाने में, उसके बाद बच्चे की शादी, और जो लास्ट का 10 साल आप जीते हो वो कष्ट काटते हुए खटिया पर बीत जाता है। देखा तो कुछ नहीं किया। तो एक बार सोचो, और इतना ही फोकस यदि सब लोग करेगा, थोड़ा टाइम देगा, थोड़ा टाइट हो जाएगा स्कूल्स के ऊपर, तो गवर्नमेंट स्कूल का भी स्थिति धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। और उसी में से 500 रुपया काट के, 700 रुपया काट के एक टीचर रख के जोरदार जो है पढ़ाई करवाओ ना। आप तो प्राइवेट में रखते हो तब भी घर घर ट्यूशन लगा हुआ है, तो क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या स्पेशल बेनिफिट हो रहा है आपको? सोचो। तो बनाना अपना बच्चा पढ़ाई करने से पहले करोड़पति, कोई हाइपोथेटिकल नहीं है। जाइए SIP कैलकुलेटर डाउनलोड करिए, वहाँ पर जो है 5,000 रुपया महीना का डालिए, और 20 साल बाद देखिए 1.5 करोड़ प्लस रुपया आता है कि नहीं आता है। तो सोचना पड़ेगा। आपने बिजनेस के लिए पैसा उसको चाहिए तब भी 50 लाख दिया, पढ़ने के लिए चाहिए तब भी 50 लाख दिया, और 1 करोड़ रुपया बैकअप में भी आपने रख दिया कि कुछ ही ऊंच नीच होगा तब भी वो लड़खड़ाएगा नहीं, और आपने भी अपने जीवन का आनंद लिया। यदि सही में लगता है कि हम लोग बदलाव ला सकते हैं, तो बदलाव यहाँ से हमारे आपके सोच से आएगी। जो हम लोग भूल गए ना पीछे क्या होता था, आज इज्जत बचाने के लिए प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, और सब पैसा जितना जी जान गाली गलौज खा के कमाया वो उठा के स्कूल को दे के आ जाओ, और साल के अंत में एक ठो कागज का टुकड़ा रिजल्ट का लेके आ जाओ। बस पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। आपका सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट मोटिवेट करता है अच्छे चीज़ों को खोज के लाने का। जय हिंद, जय भारत।